अस्सलामुअलैकुम। बेसिक इन्फो में खुशामदीद। तो ये वीडियो आज मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो ये कहते पाए जाते हैं कि उन्होंने पेपर जो है वो फुल अटेम्प्ट किया है, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे। तो पेपर अटेम्प्ट मेथड टू गेट सक्सेस इन एग्जाम्स या बोर्ड पेपर्स में 1080 नंबर लेने वाले का पेपर हल करने का तरीका क्या होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और जो टिप्स इसमें बताई जाएंगी आपने उन टिप्स को फॉलो करना है और उनको फॉलो करने के बाद आपके मार्क्स जो हैं वो 80 टू 90% जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं अगर आपने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो। इससे क्या होगा कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आएंगे एज़ कंपेयर टू जिस तरह आप सिंपली पेपर को सॉल्व करते हैं, उसकी बजाय अगर आप इन टेक्निकल तरीकों से या इन मेथड्स के ज़रिए पेपर को राइट करेंगे तो आपका पेपर जो है वो बल्कि अच्छा लिखा ही नहीं होगा, अच्छा नज़र भी आएगा। ठीक है, तो आपने सिंपली इन तरीकों को जो है वो फॉलो करना है। तो फॉलो करने के लिए आपका जो पहला मेथड होगा वो होना चाहिए आपका राइट, नीट एंड क्लीन। कि आपने जो है वो जो पेपर राइट करना है उसके राइट करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि आपने नीट एंड क्लीन पेपर को राइट करना है। पेपर के ऊपर इंक नहीं फेंकनी, या बच्चे सम टाइम जिस तरह पेन यूज़ करते हुए लिखते हैं तो कुछ इंक फैल जाती है पेपर के ऊपर या इंक गिर जाती है। तो इस तरह के काम आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करने हैं। पेपर साफ-सुथरा, नीट और क्लीन लिखा होना चाहिए। ठीक है? और आपने इसको जो है वो अच्छे से राइट करना है ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट ना हो सकें उसमें से। तो दूसरा पॉइंट्स जो है वो आप लोगों ने ये फ़ॉलो करना है कि आप लोगों ने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है। क्या करना है जी? प्रॉपर आपने हेडिंग्स देनी है। पेपर्स के हवाले से जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उनकी आपकी प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए। तो उन हेडिंग्स के नीचे प्रॉपर लिखा हुआ भी हो। ये नहीं है कि आपने हेडिंग दे दी है और उस हेडिंग के नीचे जो है वो जस्ट सिंपल एक लाइन लिख दी है। तो इस तरह हरगिज़ नहीं करना। आपने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है, हेडिंग्स देने के बाद जो है वो उनको आगे फॉलो भी करना है। हेडिंग दे के लिखने का मकसद क्या होता है कि आपके पेपर को अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है हेडिंग के साथ, उससे जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपका पेपर चेक करने वाला पर्सन होगा, उसको आइडिया हो जाता है कि बच्चे ने जो है वो इसके अंदर अच्छा लिखा हुआ है। तो एक तो ये आपने काम करना है कि नीट एंड क्लीन, और दूसरा काम आपका क्या होना चाहिए कि प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए उस पेपर के अंदर, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे नंबर हासिल कर सकें। इसमें जो आपका थर्ड पॉइंट होगा उसके अंदर आपने देखना है कि आपने जो है कोई भी डोंट स्किप द लाइन, कि आपने कोई भी जो लाइन है वो स्किप नहीं करनी लिखते हुए। सम टाइम होता है कि आपने जो है वो लिखते-लिखते एक लाइन स्किप कर देते हैं, या कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो एक लाइन छोड़ के लिख रहे होते हैं। तो ये काम आपने हरगिज़ नहीं करना। प्रॉपर जो आपके पास लाइन दी हुई है, उस लाइन को प्रॉपर यूज़ करना है एंड तक आपने। ठीक हो गया? लाइन को यूज़ करेंगे जिससे आपके जो है वो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। फिर आपने जो है वो फोर्थ पॉइंट जो आपने फ़ोकस करना है जिसके ऊपर, उसके अंदर आपने क्या करना है जी, कि आपने लेड पेंसिल का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना आपने। डोंट यूज़ द लेड पेंसिल। ठीक है जी? कि आपने लेड पेंसिल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। पेपर के अंदर लेड पेंसिल जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपके नंबर जो है वो उससे डिडक्ट कर लेता है एग्ज़ामिनर जो आपके पेपर चेक करने वाला होता है। तो ये काम भी आपने यूज़ यहाँ पे नहीं करना। आपने जस्ट ब्लू एंड ब्लैक जो पेन है, या आपके पास जो है वो बॉल पॉइंट हैं या पॉइंटर्स हैं, उनको यूज़ करते हुए आपने प्रॉपर जो है वो पेपर को राइट करना होता है। उसके बाद आप लोग जो फिफ्थ पॉइंट होगा आपका, उसके अंदर आप क्या करेंगे कि आपने प्रॉपर मार्जिन लाइंस लगानी होती हैं। मेक अ प्रॉपर मार्जिन
लाइंस, कि आपने प्रॉपर मार्जिन लाइंस जो हैं वो ड्रा करनी है, उनके अंदर जो है वो आपने रहते हुए लिखना है। जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये जो पेपर आपके सामने 2-3 तरह के शो करवाए गए हैं, इनमें देखें कि इस स्टूडेंट ने प्रॉपर मार्जिन लाइंस लगाई हुई हैं। तो आपने जो आपके पास शीट होगी उसके ऊपर प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है और उस मार्जिन लाइन के अंदर रहते हुए ही आपने राइट करना है। सम टाइम होता है कि बच्चे उस मार्जिन लाइन से बाहर राइट कर रहे होते हैं, जो वर्ड जा रहा होता है, तो वो काम आपने हरगिज़ नहीं करना। प्रॉपर मार्जिन लाइन हो और उसी के अंदर रहते हुए आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है अच्छे तरीके के साथ। फिर जो आपके पास पॉइंट आएगा, उसके अंदर आपने क्या करना है कि रेलिवेंट जो है वो आंसर राइट करना है। गिव द रेलिवेंट आंसर। ठीक है जी, क्या आपने रेलिवेंट आंसर जो है वो जस्ट उसके अंदर राइट करना है। सम टाइम इस तरह होता है कि वो रेलिवेंट आंसर भी वही बच्चा लिख सकता है जिसको वो पेपर अच्छे से आता होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे पेपर एक बच्चे को प्रॉपर नहीं आता तो वो क्या करता है, उससे पूछा गया कि आप शमाल के बारे में जो है वो मुख्तसर नोट लिखें, तो उसने क्या करना है, उसने शुरू कर देना है कि जी जनूब जो है ये भी एक हिस्सा है, ये भी देखा जाता है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो इसके कहीं साथ आस पास जो है वो शुमाल वाक़या है। तो इस तरह का आंसर आपने नहीं राइट करना, टू द पॉइंट, या उसकी जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन है आपने उसी के बारे में राइट करना है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फर्स्ट वन आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, देन उसके बारे में आप प्रॉपर जो उसका आंसर होगा, रेलिवेंट आंसर होगा, उसको आपने राइट करना है। उसके अंदर आपने जो अपनी तरफ से चीज़ें ऐड करनी है वो भी रेलिवेंट होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपके पेपर को पढ़ के एक अच्छी वाइब के साथ आप उसको मार्क्स जो है वो दे सके। तो इररेलेवेंट आंसर जो है या घुमा फिरा के बात करने वाला जो है, वो भी मेथड जो है आपके पेपर को जो है वो कम करवा देता है, उसमें नंबर जो है वो इतने गेन नहीं कर पाता स्टूडेंट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं और एक प्रॉपर पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके मार्क्स जो हैं वो 90% जो है वो प्लस उस पेपर के अंदर आप लोग जो है वो गेन कर सकते हैं। अच्छा लिखने से, प्रॉपर हेडिंग देने से और लाइन स्किप ना करने से, और लेड पेंसिल बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करनी, प्रॉपर मार्जिनल लाइन्स देनी है, रेलेवेंट आंसर को राइट करना है। तो इन मेथड्स को अपनाते हुए आपने एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जो है वो मार्क्स पूरे आ जाएँगे। तो इसी तरह पेपर्स के हवाले से, स्टडी के हवाले से मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। वस्सलाम।